और अब बात चुनावी माहौल की और शुरुआत करते हैं राजस्थान के घमासान से। राजस्थान कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन भरने से पहले पायलट ने भूतेश्वर महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि यहां का माहौल यानी कि जो राजस्थान का माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। हालांकि इस दौरान उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही, क्योंकि पिछले दिनों लगातार देखा गया था कि जैसे ही चुनावी हलचलें तेज हुई थी, मनभेद भी और मतभेद भी उभर कर सामने आए थे और जिस शख्स के साथ उनके मनभेद और मतभेद उभरे थे वो शख्स राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कई मौक़ों पर सार्वजनिक जगह पर दोनों को एक दूसरे के ऊपर बड़ी तल्ख और तीखी टिप्पणियां करते हुए देखा गया। इतना मामला बढ़ गया था कि कांग्रेस हाईकमान को इंटरवीन करना पड़ा था दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए। हालांकि अब आज जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे टोंक में अपना सचिन पायलट, तो अब उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरह का मनभेद नहीं है और न ही किसी भी तरह का मतभेद है। पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। एक जुलूस की शक्ल में अपना नामांकन दाखिल करने सचिन पायलट पहुंचे थे। ना मनभेद है, ना मतभेद है, ना कोई गुट है। हमारा सब, मैंने कहा, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी का गुट है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हर उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा लेकिन पूरी पार्टी साथ लगेगी और बहुमत लेकर आएंगे हम लोग। पायलट साहब, बीजेपी ने इस बार कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया, पिछले 2 चुनाव में चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस की भी क्या स्थिति रहेगी क्योंकि चेहरा किसी के सीएम के लिए घोषित नहीं किया गया। ये परंपरा पार्टी में है नहीं घोषित करने की। विधायक जीतने के बाद तय करते हैं, पार्टी नेतृत्व तय करता है कौन लीड करेगा। अभी हम सब पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को राजस्थान के टोंक से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान चुनावी एफिडेविट में पायलट ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की जानकारी को भी साझा किया। एफिडेविट में पायलट ने पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा। हालांकि सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा पायलट के बीच तलाक कब हुआ इसकी जानकारी इस एफिडेविट में नहीं दी गई है। 19 साल पहले पायलट की शादी सारा से हुई थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन हैं। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उस दौरान शादी की थी। काफ़ी दोनों की शादी में बहुत सी अड़चनें भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विवाह किया था। लेकिन आज जब एफिडेविट दाखिल करने पहुंचे तो अपने एफिडेविट में जो एक स्टेटस होता है अपना, उस स्टेटस के आगे उन्होंने तलाकशुदा लिखा था। राजस्थान के घमासान में लालसोट विधानसभा सीट का चुनावी माहौल क्या है, यहां की जनता का मूड क्या है, हमारे संवाददाता महेश बोहरा की ये रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम जनता के मूड में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लालसोट विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुरा कला ग्राम पंचायत मुख्यालय की पंचताई पर मौजूद हैं, जहां लालसोट विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का किस तरीके का मूड है, उसको लेकर जनता के मूड में क्या चल रहा है, उसी को लेकर हमारे पास यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। जो श्यामपुरा ग्राम पंचायत के कुछ सम्मानित लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उन्होंने क्या वादे किए, कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जो क्षेत्रीय विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री भी हैं, उनके कामकाज को कैसे? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो उन्होंने कोई विशेष काम किया नहीं है। अभी तक कोई ज़्यादा विशेष काम किया नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार का बढ़ावा है और सबसे ज़्यादा आतंक मचा रखा है भ्रष्टाचार में। सभी, चाहे आप कोई से डिपार्टमेंट देख लो, थाना देख लो, बिजली बोर्ड देख लो, सब डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार से परेशान है लोग। लाइट की है तो लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है किसानों के पास, ना टाइम पे खाद बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है। अगर खाद मांगते हैं तो पुलिस की लठ और मिलते हैं हमको, और ना लाइट आती है। तो हर बात से परेशान है, कोई मतलब नहीं है। और झूठे वादे किए, किसानों के साथ में धोखा किया है कि 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे, तो वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों के साथ धोखा हुआ है। इसलिए बहुत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और रामविलास डूंगरपुर भारी मतों से विजय होंगे। बाबा, किस तरीके से देखते हैं आप जो क्षेत्रीय विधायक हैं प्रसाद लाल जी, प्रदेश में बड़े महकमे के मिनिस्टर भी हैं, हाँ, उनके कामकाज को, जो 5 साल में उन्होंने कामकाज कराए, विकास कार्य करवाए, उनको लेकर कैसे? 5 साल में जो उन्होंने विकास कराया है वो तो विकास तो जोड़े में दिख रहा है। अब बाकी ये है कि अब यहाँ जो जनता का माहौल है वो, यहाँ पे क्या है कि अपने पचवाड़ा क्षेत्र है ये, तो पचवाड़ा में अपने यहाँ का पचवाड़ा का जो माहौल है वो रामविलास जी की तरफ है।
अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब आगे इसमें क्या कोई होगा? क्षेत्रवाद भी चल रहा है चुनाव में? क्षेत्रवाद नहीं है इसमें, केवल ये है कि पहले जो हार गए ना उनकी सहानुभूति है। अब वो सहानुभूति कितनी सिद्ध होती है, कितनी कम होती है, क्या होती है, वो तो आगे की बात है। अभी एट प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ मैं। नहीं तो जो मंत्री जी हैं उन्होंने कोई वादे किए हों पिछले चुनाव में कि वो वादे कोई अधूरे रह गए हों, ऐसे कोई? ऐसा वादा तो देखो कांग्रेस ने जो किया था वो कर्ज माफी का किया था। अब वो सहकारिता में कर्ज माफ कर दिया। अब केंद्रीकृत बैंकों का जो कर्ज माफ नहीं किया उसकी किसानों में नाराजगी है। अब केंद्रीकृत बैंकों के लिए मतलब ओपन में ये कहते हैं कि भाई केंद्रीकृत बैंक हमारे अधीन नहीं है, तो वो बात तो किसान समझता नहीं है। किसान तो ये समझता है सीधा कर्जा माफी करो। उन्होंने तो संपूर्ण वादा किया। ये बात है, और कोई ऐसी बात है नहीं हमारे यहाँ। मतलब ऐसी कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं है, न कोई ऐसी व्यक्तिवाद की बात है। दोनों व्यक्ति सही है। अब किसको जीत मिलती है ये तो ऊपर वाला ही करेगा फैसला। क्षेत्रीय विधायक के कामकाज को लेकर 10 में से कितने अंक देंगे आप? 10 में से पूरे अंक है। उन्होंने वादों से ऊपर उठ करके काम करवाया है। हर क्षेत्र में काम करवाया उन्होंने। हमारे इस क्षेत्र में देखिए, अगर श्यामपुरा रोड की बात करते हो, आप प्रेजेंट में आप श्यामपुरा में हो, श्यामपुरा रोड पे देखते हो, उन्हीं के कार्यकाल में कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स वाले और नर्सिंग कॉलेज, बड़ा हॉस्पिटल जिला लेवल का, हमारे यहाँ क्षेत्रीय तहसील बना दी। हमारे पास में सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस थाना हमारी पंचायत जामदा में बना दी। और उन्होंने पीएससी सीएससी की तो कोई गिनती ही नहीं है। हमारे गांव, हमारी पंचायत झामदा के अंदर 4 गांव, चारों में सब सेंटर बना दिया। तो पंचायतों का पुनर्गठन किया, हर क्षेत्र में काम किया है। ऐसा कोई वादों से ऊपर उठ करके काम किया है माननीय मंत्री जी। फिर भी जैसे कई विकास कार्य जो करवाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों में नाराजगी किस बात को लेकर नाराजगी? नाराजी तो किसकी बात की नहीं है। हम तो कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, हम गहलोत सरकार को लाने चाहते हैं दोबारा। और विकास में तो कोई कमी नहीं रखी है गहलोत सरकार, प्रसाद लाल जी ने तो हमारे यहाँ लाल सोट में कोई कमी नहीं रखी है। जो भी मांगा है वो दिया है। कैसे देखते हैं आप क्षेत्रीय विधायक कामकाज को? काम काज तो ठीक किया है इन्होंने, लेकिन गवर्नमेंट सरकार जो कांग्रेस की थी उसके बारे में हम 2 शब्द यही कहना चाहते हैं कि जब ये कार्य जो सड़कों का जो हो रहा है, नवीनीकरण और चौड़ाईकरण, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये साल भर पहले भी हो जाता तो अब तक रोड हो जाते। पहले भी कई बार ये हमारे श्यामपुरा से लालसोट का रोड है ना, जिसका टेंडर छोड़ दिया गया था, वो अध पर में ही रह गया। इसी तरीके से बस यही नाराजगी है हमारी। और कोई काम करवाने जाते हैं तो संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबा, क्या चल रहा है मूड में इस बार, क्या रहेगा लाल सोट में? अब देखो साहब, तो लाल सोट को तो कोई बात को आई को कहीं रहो जो तो अपने अपने दिल की भावना से। फिर भी क्या लग रहा है आपको? अब क्या बताए, तो अभी तो लगने को तो कोई वो नहीं है किसका है, क्या लगने को उसका है। आप क्षेत्रीय विधायक कामकाज को कैसे देखते हैं? शेख का विजय खूब से